हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस कोशिश यही है, सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही है, अगर आग कहीं तो आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा मानधाता के जस्ट सामने, और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम जी। और यहाँ पर जो घटना हुई है, उस घटना को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी एक एक पैसे की गाढ़ी कमाई किस तरह से एक झटके में साफ कर दी जा रही है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। इनका खाता है और जो स्टेटमेंट, ये पन्ना मेरे हाथ में है, इनके खाते का स्टेटमेंट है। इसमें 1,03,000 रुपया इनके अकाउंट में था। 7 तारीख को इन्होंने उस अकाउंट में 10,000 रुपये एफडी किया और 8 तारीख को इनके खाते से 99,999 रुपये कट जाते हैं। और जैसे इनके मोबाइल पर मैसेज आता है, ये भागकर शाखा पहुंचते हैं। शाखा प्रबंधक के द्वारा इन्हें ये जानकारी दी जाती है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया, किसी ने हैक कर लिया है। और फिर इन पर यह दबाव बनाया जाता है कि आपने OTP शेयर की होगी या किसी लिंक को ओपन किया होगा, जिसकी वजह से आपका पैसा काटा गया है। लेकिन इन्होंने ना तो कोई OTP किसी को शेयर की है, ना ही कोई लिंक ओपन किया है, और इनके अकाउंट से 99,999 रुपया कट गया। और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि मानधाता कोतवाली में इस बाबत FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक इनके अकाउंट में इनका एक भी पैसा वापस नहीं आया है। बैंक के ये तब से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ये पैसा इनके लिए कितना आवश्यक है। इनकी वाइफ है जो पहले से पैरालिसिस की मरीज हैं, चल फिर नहीं पा रही हैं, बिस्तर पर हैं, और इन्हें पैसे की सख्त आवश्यकता है। ऐसे समय में इनका पैसा अकाउंट से गायब हुआ है। बाद में इन्हें पैसा मिल भी जाता है तो क्या वो पैसा इनकी वाइफ की ज़िंदगी से कीमती होगा? एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। आदमी अपने मेहनत की कमाई का एक एक रुपया बैंक में इसलिए जमा करता है कि वक्त पर वो पैसा काम आवे और पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पर इनका अकाउंट ही पूरी तरह साफ कर दिया गया। क्या हुआ था, आपका पैसा कैसे कटा? सर, मुझे एक मैसेज मिला 8 तारीख को बैंक के द्वारा 99,999 रुपये का। मैं तुरंत भाग के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया तो उन्होंने हमको बताया कि जो है कि आपका पैसा जो है जैद हुसैन के नाम पे कोई ट्रांसफ़र हो गया। मैं केनरा बैंक प्रतापगढ़ गया, वहाँ से सब चीज़ निकलवाया तो वहाँ से मालूम हुआ कि हमको केनरा बैंक वो कोलकाता में जैद हुसैन के नाम से अकाउंट नंबर इतना इतना है, उसमें गया है। तो मैं यहाँ लौट के आया, इनको उसका नंबर दिया, मैनेजर का नंबर दिया, हमके बात करिए, हमारा पैसा वहाँ गया, हमको पैसा वापस कराइए। इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए साइबर क्राइम। मैं वहाँ गया, 4 घंटा मेरा मोबाइल ट्रेस किया गया, वहाँ से हमारा कुछ पाया नहीं गया। सर, मैं 7 तारीख को यहाँ टाइनी में सुरेंद्र कुमार प्रजापति, जो कि यहाँ के टाइनी चलाते हैं कोयल कॉम्प्लेक्स सामने, और मैं इनके यहाँ 10,000 जमा किया 7 तारीख को, और 8 तारीख को मेरा पैसा निकल गया। सर, मैं कैसे, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं थाना दौड़ रहा हूँ, बैंक दौड़ रहा हूँ, ना मैनेजर सुनने को तैयार है, ना थाने से कोई सुनने को तैयार है, ना क्राइम ब्रांच से सुनने को तैयार है। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए सर। मेरी बीवी पैरालाइज है, मरने के कगार पे है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बेच्चू में इलाज कराता हूँ और पैसा नहीं है कि मैं इलाज करा पाऊँ। मेरी बीवी मरने का कगार है। यहाँ पर बैंक वाले जो हैं आज कल परसों यही लगा के हमको दौड़ा रहे हैं। कितना दिन हो गया सर? हमको 8 तारीख से दौड़ा रहे हैं, आज 13 तारीख है सर। मतलब 5 दिन हो गए? जी सर, 5 दिन। बीवी का इलाज नहीं करा? बीवी का इलाज नहीं करा, मरने का कारण है सर। मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पैसा मांग के दवा लिया हूँ, वो भी दवा ओरिजिनल नहीं मिली है, डुप्लीकेट मिले। मेरी बीवी एकदम लेटरिन बाथरूम सब कर दे रही है सर। कुछ दवा से तुमको रिलीफ था, लेकिन अभी एकदम मरने के कगार पे हैं। फिलहाल आइए हम आपको ले चलते हैं इनकी वाइफ के पास, और आप देखिएगा ये व्यक्ति कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। क्या वास्तव में इनकी वाइफ पैरालाइसिस हैं या ये झूठ बोल के हंगामा खड़ा कर रहे हैं? जो भी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, सच दिखाएंगे, ज़मीन पे खड़े होकर आपको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानधाता हमेशा अपने कामों को लेकर चर्चा में रही है। आज वैसा ही कृत्य यहाँ पर हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके घर पर इनकी वाइफ की क्या स्थिति है, और आप बताइएगा ऐसे में व्यक्ति करे तो क्या करे। आप देख सकते हैं ये नसीम का घर है, और ये उनकी वाइफ हैं जिनका जिक्र अभी तक खबरों में होता रहा कि ये पैरालिसिस की मरीज है, और स्थिति ये है कि उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, हाथ पैर इनका काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर पड़ी है और इन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। आखिर आदमी खुद का पैसा बैंक में इसीलिए रखता है
कि उसके बुरे समय में वो पैसा काम आए, अपने परिवार की दवा करा सके, कोई और दुखद घटना हो रही है या सुख में उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जब बैंक अकाउंट ही खाली हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति करेगा क्या। हालांकि मार्केट के लोग इनके साथ हैं, किसी तरह वाइफ का इलाज तो चलेगा ही। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पर किसी को इलाज कराता है, वही स्थिति नसीम पर भी है। लेकिन जो आज व्यक्ति बैंक खाते में अपना पैसा जमा करने के बाद भी लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुका है, ये यहाँ के बैंक मैनेजर की लापरवाही है। अभी मैं बैंक में गया था और कोशिश की थी कि मैनेजर साहब से इसके बारे में बात की जाए, लेकिन एलडीएम महोदय प्रतापगढ़ ने कहा कि शाखा प्रबंधक इस पर कोई बात ही नहीं करेगा। उसको अथॉरिटी हमने नहीं दी है कि शाखा प्रबंधक कोई बात बताएगा इसमें कि आखिर इनके साथ ये हुआ कैसे। तो ऐसी स्थिति में शाखा प्रबंधक कुछ बोलेगा नहीं, इनकी मदद होगी नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद इनके खाते में पैसा वापस आया नहीं, तो ऐसी स्थिति में जाएं कहाँ। साइबर क्राइम में गए, थाने पर गए, बैंक में गए, कुल मिला के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिसाने का ये काम कर रहे हैं। मदद इनकी कहीं से कोई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं प्रभात समाचार, मैं इंजीनियर तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।